ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर को हम कैसे जानते हैं? जैसे हम देखते हैं हमारे सनातन में ईश्वर ने साकार स्वरूप लिए हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के उल्लेख आता है। तो ईश्वर ने साकार रूप क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ गई? क्या उनको जो है क्यों लेना पड़ा साकार रूप? हम तो देवताओं का अनुसरण करते हैं। दैत्य आदि किसका अनुसरण करते हैं? दैत्य किसका करते हैं? हाँ। नहीं, तो ऐसे हमारे अध्यात्म में लोगों के मन में, हमारे मनुष्यों के मन में जो है ये बात की आता है कि इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति का कैसे मतलब हुआ है। इसमें 84 लाख योनियां का विवरण बताते हैं जी। तो इसमें देवता पहले आए, राक्षस पहले आए, दैत्य पहले आए या मनुष्य पहले आए? नहीं, पहले का प्रश्न आता है मन में सभी के। तो ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, तो आकार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों सगुण हुआ? क्या कारण है कि उसने दुनिया की रचना करी, सृष्टि की रचना करी? नहीं, बात साकार स्वरूप जब ईश्वर लेते हैं फिर देवता स्वरूप में बनते हैं, तो देवताओं का क्या कंसेप्ट है? देवताओं का क्या काम है, क्या उनके कर्तव्य हैं? देवता उनकी शक्ति का हम बात कर रहे थे, शक्ति की। तो जैसे नारी तत्व है और जहाँ बात होती है, शिव पुराण में भी कहा गया भाई पुरुष और प्रकृति से मिलकर सृष्टि बनी है। तो जो प्रकृति है वो नारी उसका स्वरूप में दर्शाई गई है। तो नारी का क्या महत्व है? क्या पुरुष और प्रकृति एक ही है? दोनों का एक ही महत्व है? दोनों समान है? हाँ, तो ऐसा भी है कि जो बुरे लोग हैं वो भी ईश्वर को पा सकते हैं। सकारात्मक की बात आई है। तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि दैत्यों का उत्पन्न करना पड़ गया दीति के द्वारा? क्या इस संरचना में क्या महत्व है दैत्यों, राक्षस और दानवों का? दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई आध्यात्मिक चर्चा में। और आज हम आए हैं आचार्य विजय बलोदी जी के पास में, जिनका मंदिर आपका नवाबगंज चौराहे पर पुलिस चौकी के ठीक सामने पड़ता है। तो आज हम जानेंगे ईश्वर के बारे में और ईश्वर के बारे में जो आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, सर्वप्रथम अपने बारे में कुछ अपना बारे में बताइए। मैं आचार्य विजय बलोधी और ये मंदिर है बड़ा मंदिर श्री जमुना दास के नाम से। जमुना दास? हाँ, सेठ जमुना दास महेश्वरी हुए, तो उन्होंने कभी ये बनाया होगा जी, बनाया होगा और उनके नाम से बड़ा मंदिर श्री जमुना दास नाम से चलता है। और राधेश्याम जी यहाँ पुजारी रहे, इसलिए इसको राधेश्याम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आचार्य जी, कब से आप यहाँ सेवार्थ हैं? कितना समय आपको हो गया? क्या कुछ आपके प्रयोजन हैं? क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर लगभग 5 अगस्त 1996 में आया था। अपनी पढ़ाई गुरुकुल से आचार्य और उसके बाद दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से बीएड करने के पश्चात मैंने यहाँ पर 5 अगस्त 1996 से सेवा देनी प्रारंभ की थी। तो आचार्य जी, एक आचार्य बनने के लिए, अपने आप को आचार्य कहलवाने के लिए क्या कुछ आदमी को मतलब पढ़ाई क्या करनी पड़ती है? देखिए, वैसे ये जो आचार्य है ये तो विश्वविद्यालय का एक उपाधि है, डिग्री है। जैसे आप सामान्य तौर पर MA कर लेते हैं, किसी विषय पर मास्टरी आप कर लेते हैं, तो उसे संस्कृत माध्यम से करने पर आचार्य की उपाधि मिलती है। यानी कि BA यानी शास्त्री और MA यानी आचार्य। और आचार्य शब्द बहुत व्यापक है। वैसे आचार्य का अर्थ होता है आचरण करने वाला और आचरण करवाने वाला। आचार्य शब्द का मतलब आचरण करने वाला, आचरण करना और आचरण करवाना। सीधी सी बात है कि जो आचरण करेगा उसी को आचरण करवाने का अधिकार है। मैं आपसे वही काम करवाने का अधिकार हूँ जो कार्य मैं खुद कर सकता हूँ या कर चुका हूँ। हम ऐसे ही आपको उपदेश करें कि आपको ऐसा करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता, तो वो फिर आचार्य का वो आचार्य शब्द का विरोध हो जाएगा। आचार्य जी, जिस प्रकार से आज हमारा पॉडकास्ट है और हम अपने दर्शकों को ज़्यादातर यथासंभव चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के प्रति जो है समर्पण का भाव उत्पन्न करा जाए, तो किस प्रकार से आज आप बताएंगे कि ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर को हम कैसे जानते हैं? देखिए, ईश्वर शब्द की व्याख्या तो बहुत गहन है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्ववेदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी कि वो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ईश मने शासन करने वाला, यानी जिसका हर कुछ किसी पर
शासन है और वो इतना व्यापक है, अच्छा इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखें उसे देखने के लिए समर्थ नहीं है, और वो इतना विशाल है कि उसकी विशालता को भी हम देख नहीं पाते। जो हर स्थान पर है, कण कण में है, वो ईश्वर है। पंडित जी, जैसे हम देखते हैं हमारे सनातन में ईश्वर ने साकार स्वरूप लिए हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के उल्लेख आता है। तो ईश्वर ने साकार रूप क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ गई? क्या उनको जो है क्यों लेना पड़ा साकार रूप? साकार रूप का अर्थ है कि भक्त की भावना के हिसाब से, भक्ति भावना के अनुसार। जैसे भगवद गीता में आया है कि यथाकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान। जिस प्रकार वायु यानी हवा सर्वत्र है, सभी जगह है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वत्र है, सब जगह है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विस्तृत है ही नहीं, हमारी बुद्धि इतना उसको अपने चिंतन में समेट नहीं सकती। तो हमारी बुद्धि के अनुसार उसका स्वरूप बनता गया। और बाकी रामचरितमानस के हिसाब से भी प्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, यानी वो इसलिए अवतरित लेते हैं, इसलिए साकार बनते हैं कि जब यहाँ पर समस्याएं आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, धर्म की हानि होती है, तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और यही भगवद गीता में आया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का नाश करने के लिए और संतों का त्राण करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है। भक्त की श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्वरूप बनता है। भगवान का जो आकार है वो भक्त की श्रद्धा के हिसाब से। तो ऐसे हमारे अध्यात्म में लोगों के मन में, हमारे मनुष्यों के मन में जो है ये बात की आता है कि इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति का कैसे मतलब हुआ है? दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए तो हमारे पुराणों में पूरी तरह से बड़े विस्तार से बताया गया है। एको हम बहुश्याम से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है कि एक परमात्मा निराकार निर्गुण, फिर सगुण साकार होने की स्वयं की इच्छा, एक हम बहुश्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं, और फिर स्वयं से रचना करना परमात्मा का। यानी जब मनुष्य कोई चीज़ बनाता है तो मटेरियल कहीं से इकट्ठा करता है, तो वो स्वयं ही मटेरियल बनते हैं और स्वयं ही रचनाकार बन जाते हैं। तो पुराणों के अनुसार इस प्रकार से उन्होंने पहले विराट ब्रह्मांड का सृजन किया है, और फिर विराट ब्रह्मांड से स्वयं पुरुष रूप में, और इधर उनकी प्रकृति आई, फिर प्रकृति का विस्तार होता है, और प्रकृति के कण कण में, क्योंकि परमात्मा से ही बना है, उसी में रचना हुई है, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति में भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जल, थल, नभ और ये सकल सृष्टि, जीव जंतु, जितने भी जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, ये सारे जीव जंतुओं की रचना बड़ा विस्तार हमारे पुराण आचार्य जी जैसे इसमें 84 लाख योनियां का विवरण बताते हैं जी। तो इसमें देवता पहले आए, राक्षस पहले आए, दैत्य पहले आए या मनुष्य पहले आए? नहीं, पहले का तो कोई इसलिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्रम तो ये है कि पहले ऊंची योनियां आई हैं, पहले ऊपर से ऊंची का अर्थ है कि जो देवी योनियों की रचना हुई होगी। और पुराणों के अनुसार कश्यप और अदिति के संतानें हैं देवता, और कश्यप और अदिति के हैं देवता, और कश्यप और अदिति के हैं दैत्य। तो इस प्रकार से यानी एक ही पिता से उत्पन्न होने वाले हैं, और फिर मनुष्यों की रचना का क्रम है। तो आचार्य जी जैसे प्रश्न आता है मन में सभी के, तो ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, तो आकार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों सगुण हुआ? क्या कारण है कि उसने दुनिया की रचना करी, सृष्टि की रचना करी? नहीं, बात तो वही है ना कि ईश्वर तो स्वतंत्र सत्ता है, वो क्यों किया उसका चिंतन तो हम कर ही नहीं सकते। वहाँ तक हमारे जो करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो केवल अनुमान लगाते हैं। वही अनुमान क्या है आप? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि अनुमान हम
वो स्वतंत्र सत्ता है, वो क्यों कर रहे हैं इस बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते चिंतन, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता है। अब वही बात होती कि हम ये चिंतन करने लायक ही कहाँ होते अगर वो विस्तार ना होता तो। वो तो निर्गुण निराकर एक जगह है बस। तो वो तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी वही रहेगा। अच्छा, निर्गुण की क्या परिभाषा है? जब वो निर्गुण स्वरूप रहता है उनका, ईश्वर का, उसकी क्या परिभाषा रहती है? वही तो बात है ना कि निर्गुण की परिभाषा देंगे ही कैसे फिर। जी हाँ, वायु है, जैसे हवा है, तो चलिए हवा का तो एक गुण प्रकट हो रहा है, स्वरूप नहीं है, लेकिन न तो उसमें गुण है न रूप है, तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता फिर। वो भी एक निर्गुण का ही स्वरूप हाँ, है। और अगर देखा जाए तो ये तो संस्कृत का उपसर्ग है। तो निर्गुण का अर्थ ये भी हो सकता है कि जिसमें एक भी गुण नहीं है, अथवा जो गुणहीन है, अथवा जिसमें सारे गुण हैं। लेकिन ये उपसर्ग दो जगह लगता है, नकारात्मकता में भी और निशेषण गुण, यानी सारे गुण जिसमें है, यानी कि गुण भी नहीं है और गुण भी है। हाँ, सारे गुण उसी में है। सारे गुण भी हैं और गुणहीन भी है। जैसे साकार स्वरूप जब ईश्वर लेते हैं फिर देवता स्वरूप में बनते हैं, तो देवताओं का क्या कंसेप्ट है? देवताओं का क्या काम है, क्या उनके कर्तव्य हैं? देवता उनकी शक्तियाँ हैं। देवता जैसे हमारे यहाँ मंत्र पाठ होता है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। देवता यानी वो सत्ता जो हमसे बहुत अधिक पावरफुल है और वो देते रहते हैं। ये भी कह सकते हैं देवता मतलब देने वाला। देने वाला, हाँ, देवता अर्थात देने वाला। देने वाला, और वो भी देने वाला बिना किसी स्वार्थ का। हालांकि भगवत गीता में ये कहा है कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवशुद्धम एष वस्तुष्ट कामधुक, कि प्रजापति ब्रह्मा ने रचना करने के बाद ये व्यवस्था बनाई, इधर प्रजा बनाई, इधर देवता। तो देवताओं यानी प्रजा से कहा कि तुम देवताओं की रचना करो, देवता तुम्हें इसके बदले में देते रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ आता है कि भाई हम सूर्य भगवान की उपासना करें, ऐसा नहीं कि जो सूर्य भगवान की उपासना नहीं करता उसको नहीं देते हैं। देवता यानी जो दे ही रहा है, दे ही रहा है। हाँ, तो सूर्य भगवान ने कभी ये तो नहीं कहा कि भाई ये मुझे जल नहीं चढ़ा था इसके यहाँ लाइट नहीं देंगे, या सर्दियों में जब गर्मी की जरूरत पड़ेगी धूप यहाँ नहीं देंगे, तो बराबर देते हैं। लेकिन अब हमारा भाव बनता है कि वो हमें दे रहे हैं तो हम भी, यानी कि देवता हम मनुष्यों के लिए बने हैं। देवता मनुष्य पूरी प्रकृति के लिए, सारी 84 लाख योनियों, बिल्कुल सारी प्रकृति के लिए, ऊर्जा से लेकर के, सांस से लेकर के, जीवन से लेकर के, हर चीज देने वाली जो सत्ता है उनका नाम देवता है। और देवता अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि देवता देने के लिए बने हैं, निष्काम भाव से वो देते रहते हैं, तो हम लोग जो आहुतियाँ देते हैं यज्ञ हवन के द्वारा, और हम मंदिर में जाकर वेर और जो विग्रह के सामने भी उनको जो है अनेक अनेक प्रकार के नए पुष्प आदि जो है अर्पण करते हैं, उसका क्या मतलब? तो वही बताया ना भगवत गीता में, भगवान ने बताया ना कि अगर हम समर्पण करना न सीखें तो हमारे अंदर इतना अभिमान आ जाएगा, जिसके पास बहुत आ गया वो अपने आप को समझ लेगा कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो उसके अंदर ये भावना भी तो होनी चाहिए, तू सब कुछ नहीं है, तेरे आने से पहले भी ये था और तेरे जाने के बाद भी रहेगा, इस समय तेरे पास है। तो वो हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ये त्याग न करें और इस तरह न करें तो जाते समय एक उसको भी तो दुख होगा कि भाई मेरे पास इतना कुछ था और क्या काम आया। तो कम से कम शांति से कि मैंने इतना का उपकार किया। मंदिर में चढ़ाने का अर्थ केवल इतना नहीं कि मंदिर में दे करके आ जाओ, मंदिर में तो एक भावना बनती है, इसके पीछे तो कईयों को मिलता है। मतलब देवता को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हम अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं। समर्पण भाव दिखा रहे हैं कि वो भावना हमारी उनसे बनी रहे, तो वो, और ऐसा नहीं है, विशेष मिलता भी है। शास्त्रों के अनुसार तो यही है कि जिस देवता की कोई विशेष पूजा करता है, सूर्य नारायण की कोई विशेष पूजा करता है, तो ऐसा नहीं वो विशेष ऊर्जावान होगा, अवश्य होगा। भाई जल्दी उठ करके योग करने वाला, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला, आराधना करने वाला, उसकी कांति अलग होगी। इसका अर्थ है कि होता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात देवता को पूजने से उसका जो है ओजस्व, बिल्कुल ऊर्जा मिलेगी। और ये प्रैक्टिकल करने की बात है, ये ऐसा नहीं कि मतलब हवा में बात कह दी होगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे, हाँ,
खाली दिखावे मात्र के लिए न करें, लेकिन जो वास्तव में पूजा वाले होते हैं उनका स्वरूप ही बता देता है कि ये है कुछ, इसमें तेज मिलता है, ओज मिलता है, वो शक्ति मिलती है। अच्छा, जैसे इसी से संबंधित मैं कहूँगा, बहुत से इतना यथार्थवान नहीं होते मनुष्य, कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं तो उनके पास में 56 भोग आदि की व्यवस्था भी होती है। तो जो 56 भोग लगाता है उसकी ज़्यादा देवता सुनते हैं, या जो जो है जिसके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भाव से चढ़ा रहे हैं तो एक मिश्री का दाना भी उतना ही फलदायी होगा जितना वो 56 भोग वाला हो। हमारे यहाँ तो पूजा भी कई प्रकार की बताई ना। सबसे बड़ी पूजा है राजोपचार, यानी आप देवता की पूजा करें तो एक राजा की तरह छत्र चढ़ाएं, चामर चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, मणियाँ चढ़ाएं, अनेक कथाएं पुराणों में ऐसी हैं। और अगर आपके अंदर भावना प्रबल है लेकिन आर्थिक रूप से आप इतने संपन्न नहीं है, समृद्ध नहीं है, तो एक तुलसी के पत्र वाले ने भी वही फल प्राप्त किया। पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं कि मणियों वाले को उतना फल नहीं मिल पाया जितना तुलसी के पत्र वाले को मिल गया। उसकी भावना में भाव प्रधान है, भाव का ज़्यादा है, भाव का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाव का ज़्यादा महत्व है। आचार्य, जैसे ये तो होगी देवताओं की बात। अब जैसे बात आती है त्रिदेव की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति हैं, इनको सर्वप्रथम रखा जाता है हमारे सनातन में। तो देवता और भगवान में क्या अंतर है? नहीं बताया ना, भगवान तो क्या ये भी देवता की श्रेणी में आते हैं? भगवान तो एक ही है, लेकिन वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश वो अलग अलग है ही नहीं जी। आपने शिव जी की एक आरती अवश्य सुनी होगी और गाई भी होगी, और शायद ये अंतिम वाली कड़ी है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, यानी जब तक अविवेक की अज्ञान की अवस्था है तब तक आपको ये तीन लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी जब प्रणव का यानी ओम का, ओम यानी ईश्वर परम सत्ता, उस सत्ता का जब ज्ञान हो गया तो पता लगेगा तो तीनों एक है। उस एक सत्ता ने जब सृजन करना था, निर्माण करना था, तो ब्रह्मा का रूप बना दिया, क्योंकि सृजन करने के लिए रजोगुण, प्रकृति के निर्माण के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। तो जो रजोगुण वाले जिनके अंदर रजोगुणी सत्ता अधिक है वो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बन करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब निर्माण हो गया, छोड़ देंगे तो फिर बिगड़ जाएगा, इसलिए अब उसको संभालना है। तो तब उन्होंने, और संभलेगा सतोगुण से, तो सतोगुण प्रधान जो सत्ता है उनका नाम विष्णु। हालांकि हर शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। फिर विष्णु यानी सतोगुणी सत्ता विष्णु बन करके उसको फिर रक्षण करती है, उसका पालन करती है। विष्णु को पालक कहा गया है। और जब बहुत सारा बन गया तो आगे भी तो बनाना है, तो फिर उसका संतुलन भी करना है। तो पुराने मटके तोड़ करके एक तरफ रख दिए और फिर नए नए बनाने हैं। तो वो जो मिटाने का कार्य है फिर उन्होंने वो बन करके किया। तो ये तीन अलग अलग नहीं है, ये तीनों वास्तव में एक ही है। भगवान एक है, उन्हीं की ये अलग अलग स्वरूप अलग अलग गुणों के अनुसार बनता है। ये एक प्रश्न आता है कि जैसे तीनों देवता आए तो अलग अलग, जैसे विष्णु पुराण आती है, शिव पुराण आती है, फिर शाक्त में शाक्ति शक्ति पुराण आती है, दुर्गा सप्तशती आदि। तो इसमें जो है प्रधान देवता के स्वरूप में किसी में शक्ति को बताया गया है, किसी में नारायण को बताया गया है, किसी को जो है शिव जी को बताया गया है। इस प्रकार का भेद क्यों है हमारे सनातन में? भेद यहाँ भी नहीं है। आपकी श्रद्धा जिधर अधिक है आप उसको प्रमुख मान करके वहाँ से प्रारंभ मान लो। बताने की सत्ता एक ही है जैसे, अथवा जिस तरह की आपकी आवश्यकता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि यहाँ जितने भी उपकरण चल रहे हैं बिजली से चल रहे हैं, एसी, इधर पंखा, रात को हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे ट्यूब में हो चाहे वो एलईडी आदि जो भी हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, फ्रिज चल रहा है। अब हम इनको अलग अलग माने या एक माने? अब देखा जाए तो बाहर से भले ही अलग अलग है लेकिन भीतर से एक ही है। एक है। तो जो भीतर वाली सत्ता है वो भगवान, कार्य प्राणी एक ही है, और ये जो बाहर वाले हैं वो देवता मान लीजिए आप। तो ये चीज़ है कि काम तो वही करे। अब जिनसे आपका कार्य है, सीधे से कह दिया, सनातन में यही है कि जैसे हम नवरात्रि में शक्ति की पूजा कर लेते हैं, वही बात है ना कि इतने बड़े विषय हैं कि उस मौसम में, बदलते हुए मौसम में शक्ति की पूजा और फिर व्रत और स्वल्प आहार के द्वारा अपने शरीर को साधना, कब क्या करना है, बिल्कुल ऋतु और मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ बनाया गया था। लोग उसको समझ नहीं पाए और फिर ये समझ लिया कि हाँ तो इतने देवता हैं, ये महान है, वो महान है। महान और यानी
बड़ा और छोटा का प्रश्न तो तब होगा जब वो दो होंगे, वो तो है ही एक। तो उस एक सत्ता को आपका भाव, जिस प्रकार का आपको भाव है, जिस प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं, उसी के अनुसार श्रीमद् भागवत में विस्तार से बताया गया है कि किस कामना के लिए कौन से देवता का आप अर्चन करेंगे, कौन से देवता का यजन आप करेंगे। जैसी आपकी भावना है ऐसा मान लो, और उसी को प्रमुख मान करके आप मानते रहो, वहीं से आपको सब प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि सारे साकार स्वरूप एक ही हैं, उस प्रधान सत्ता के सभी साकार स्वरूप हैं जी। तो जैसे हमारे यहाँ आते हैं कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, हाँ तो लोग बाग उनको भी, जैसे पहाड़ आदि में हम जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तो वहाँ पर अपने अपने गांव के एक देवता होते हैं, प्रधान देवता, उन्हीं को वो जो है मतलब अपना जो है ईश्वर मान के उनको पूजते हैं। हाँ, तो वो पूजना क्या सही है? नहीं, गलत वो भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि गलत कुछ नहीं, आडंबर में मत आओ बस। अच्छा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आडंबर इतना फैल चुका है, और समस्या सिर्फ आडंबर नहीं है, समस्या ये है कि जो शिक्षित वर्ग है वो भी उधर अधिक जा रहा है। गलत कुछ नहीं था, जहाँ जिसको जिससे जैसा संभव हो पाया। जैसे पहाड़ों में क्या था कि किसी विशेष डिजाइन का एक पत्थर था, उसी पत्थर को उन्होंने वहाँ कहीं पर विराजमान कर दिया, और ऐसा नहीं कि उसको पूज करके उनको सिद्धि न मिली हो, वो बन भी गए। बात वही है कि भावनात्मक रूप से। हाँ, मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारा ध्यान कहाँ टिक जाए, हमें कंसंट्रेट करना होता था। तो अगर किसी ने एक पत्थर में ध्यान टिका दिया तो वही परमात्मा, क्योंकि वो व्यापक, वो तो सब जगह है ना। ये सबसे पहले मैंने यही बताया था, और सत्य यही है कि वो तो सब जगह बराबर रूप में है। मानो तो पत्थर नहीं तो शंकर। हाँ, हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि जहाँ पर हमने जूते उतारे वहाँ पर नहीं है, सत्ता तो वहाँ पर भी वही है। हम वहाँ पर बैठ के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भी व्यर्थ है, वो भी ठीक है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हम हो जाएं, हम कहीं ये पीरों के ऊपर भी, मज़ारों के ऊपर भी मत्था टेकने जा रहे हैं, वो मेरे विचार से, व्यक्तिगत विचार है कि वो अनुचित है। वो उस पर भी आएंगे। अभी पीछे भी शक्ति का हम बात कर रहे थे, शक्ति की। तो जैसे नारी तत्व है, और जहाँ बात होती है, शिव पुराण में भी कहा गया भाई पुरुष और प्रकृति से मिलकर सृष्टि बनी है। तो जो प्रकृति है वो नारी उसका स्वरूप में दर्शाई गई है। नारी का क्या महत्व है? क्या पुरुष और प्रकृति एक ही है? दोनों का एक ही महत्व है? दोनों समान है? एक के ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। लेकिन जब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ने संरचना ही अलग अलग बनाई है, बाहर से भी और भीतर से भी। तो जब संरचना अलग अलग बनाई तो शक्तियाँ भी कुछ अलग अलग दी हैं परमात्मा ने, सामर्थ्य अलग अलग दिया है। और उसी के अनुसार अगर हम चलेंगे तो इसका अर्थ है कि हम प्रकृति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम करें कि नहीं जी ठीक है वो सब बराबर है, समान है। और समान क्यों है? हमारे सनातन में तो नारी को ऊंचा माना गया है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो शक्ति का स्वरूप है ना। अच्छा, शक्ति का स्वरूप है। अब शिव पुराण की आप बात करें तो शिव पुराण में शिव पार्वती का एक दार्शनिक संवाद है। अच्छा। तो वहाँ पर अनेक प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर माता के प्रश्नों के आगे महादेव भी मौन हो जाते हैं। जैसे कोई विवरण एक आध व्याख्या? वहाँ पर एक जगह ऐसी है कि महादेव कहते हैं कि नारी बाधा बनती है। प्रसंग यह है कि पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करना है, तो पिता से अनुमति लेते हैं कि मैं शिव को मनाऊंगी क्योंकि बाकी नहीं मना पा रहे हैं। तो पिताजी शिव जी के पास पहुँचते हैं कि बेटी सेवा में आना चाहती है। तो महादेव कहते हैं कि मैं पहले परीक्षा ले लूँ। तो पार्वती जी से पूछते हैं प्रश्न। तो जब महादेव ने यही प्रश्न किया, पार्वती जी ने कहा कि आपने निषेध क्यों किया कि मैं नहीं आ सकती? महादेव ने कहा क्योंकि नारी बाधा है और मेरी साधना में बाधा पड़ सकती है। तो वहाँ पर पार्वती जी कहती हैं कि आप इतना बता दीजिए कि नारी शक्ति का स्वरूप है, तो क्या इसके बिना कुछ है? आप जो बोल रहे हैं वो वाणी कौन है? नहीं हूँ। बिल्कुल। तो जब बिना मेरे बोल भी नहीं सकते हैं तो फिर आगे तो प्रश्न ही नहीं उठता कुछ। तो शक्ति प्रमुख है, सत्ता प्रमुख है। तो शक्ति नारी जो है शक्ति का स्वरूप है, इसलिए शक्ति को प्रमुख माना गया है। और प्रकृति ही नहीं होगी, बात वही आ गई आपका प्रश्न कि वो उसने रचना क्यों करी, तो प्रकृति ही नहीं होगी तो ये सब, फिर वही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। हाँ, फिर प्रश्न कि जैसे जो सत्ता है,
सत्ता का क्या महत्व है हम इस प्रकृति के बिना? यानी कि अगर हम संसार ना हो, क्या भगवान का महत्व है, ईश्वर का महत्व है? वो सब ईश्वर ही तो है ना। वो चाहे नारी रूप में प्रकट हो रहा है, चाहे पुरुष रूप में प्रकट हो रहा है, जो प्रमुख सत्ता है वो वही है। और उसी सत्ता को यानी हर प्रकार से उन्हीं का गुणगान हो रहा है। हाँ, सब बिल्कुल हर तरह से, सब जो नहीं मानते वो भी उसी का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो नास्तिक है वो भी उसी का गुणगान कर रहे अलग हैं। स्वरूप में कर रहे हैं कुछ। हाँ, वो उनका वो नकारात्मक उसमें कर रहे हैं। जी। अब नकारात्मक की बात आई है, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि दैत्यों का उत्पन्न करना पड़ गया दीति के द्वारा? क्या इस संरचना में क्या महत्व है दैत्यों, राक्षस और दानवों का? हाँ, अब उस वही चीज़ है कि इसे कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व माने दो, तो बिना दो के बन भी नहीं सकता। अच्छा, ये दो ही नहीं होंगे तो हमें ये ज्ञान भी कैसे होगा? अच्छा अच्छा है ये कब पता चला? जब सामने बुरा भी है। रामचरितमानस की कथा सुनाने के बाद ये नहीं कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, बस कथा सुना दी। लेकिन कथा सुनाने के बाद बुद्धि में अपने आप आया कि हमें रावण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि राम जैसा आचरण करें। बस यानी भगवान की हर लीला के पीछे एक कहानी प्रकट, जो उद्देश्य था वो आ गया समझदार के लिए। मैं ना समझ तो कहानी याद कर ली और कहानी याद करके छुट्टी कर ली। हर कथा के पीछे यही चीज़ है कि हम अपनी फिर बुद्धि से विचार करें कि ये कथा, इस कथा का रहस्य क्या है। अच्छा, जैसे हम तो देवताओं का अनुसरण करते हैं, दैत्य आदि किसका अनुसरण करते हैं? दैत्य किसका करते हैं? हाँ। नहीं, बताया ना कि जो भी कर रहे हैं वो अनुसरण उसी का कर रहे हैं, वो किसी और रूप में कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी परम सत्ता का ही कर रहे हैं। बिल्कुल, वो परम सत्ता, वो नकारात्मक रूप में कर रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा तो सारा उसी की है ना, खेल तो सारा उसी का है। हम पुराणों आदि में देखते हैं कि जितने राक्षस दानव दैत्य हुए हैं, ये शिव जी इनके इष्ट देवता हुए, और तमोगुण के अधिष्ठाता भी शिव जी ही हैं। हाँ, तो क्या ये शिव जी की पूछते हैं? बिल्कुल, जब मूल सत्ता जो है उसको पूछते हैं, वो शिव रूप में पूछते हैं। एक प्रसंग आता है कि दुर्योधन से पूछा गया कि भाई, यानी कि इतने अनाचार क्यों करते हो? तो दुर्योधन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, मैं श्लोक में कहूँगा। दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, देखो दुर्योधन कह रहा है, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उधर मेरी प्रवृत्ति नहीं जाती। अच्छा, और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, उधर से मेरी निवृत्ति नहीं होती है। वहाँ से निर्वृत्त नहीं हो पा रहा। और कारण भी स्वयं ढूंढ लिया कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियमतोस्मि तथा करोमि। कोई मेरे भीतर है, वो मुझे जैसे लगा रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हैं इन्हीं चर्चाओं से। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आपसे, बहुत ज्ञान हमारे दर्शकों को मिला होगा। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं दुर्योधन का विवरण, तो दुर्योधन और इस प्रकार के बहुत मनुष्य हैं जो अपने अपने गुणों के हिसाब से ईश्वर को ध्याते हैं। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि अगर व्यक्ति किसी भी रूप में, चाहे तमोगुण होकर, चाहे सतोगुण होकर, रजोगुण होकर, एक दिशा में लगा रहे, वो ईश्वर को पा लेता है। हाँ, तो ऐसा भी है कि जो बुरे लोग हैं वो भी ईश्वर को पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते अपने हैं, बुराई के जरिए। बिल्कुल पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि ईर्ष्या से, द्वेष से अथवा प्रेम से, जिस भाव से भी मेरे साथ लगन लगा लो, मेरे साथ। और फिर उदाहरण दिए कि कंस का क्या भगवान से संबंध था, पूरी शत्रुता थी, लेकिन कंस ने भगवान को प्राप्त किया। अंत में भगवान स्वयं अपने हाथ से अगर मार रहे हैं तो मार थोड़ी रहे, वो तो उतार रहे हैं सीधा, और भगवत धाम की प्राप्ति करवा रहे हैं। शिशुपाल ने गालियाँ दी किसको? भगवान को। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गालियाँ भी तो मुझे ही दी, तो शिशुपाल ने भी पाया। और गोपियों ने ऐसा प्रेम लुटाया तो गोपियों ने भी भगवान को प्राप्त किया। तो वही बात है कि किसी भी भाव से अगर जुड़े उधर हैं, क्योंकि जुड़ना उधर ही है वास्तव में, तो फिर वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम फिर गलत रास्ता ही अपनाएं। अच्छा, विवेक भी तो हमें दिया है ना परमात्मा ने। तो अच्छी बात है कि विवेक का उपयोग करके हम जो सही रास्ता है, जो सन्मार्ग है, और सन्मार्ग वो है जो हमारे बड़ों ने हमें बताया, जो शास्त्र हमें बताते हैं, तो शास्त्रों का अनुसरण हमें करना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए।
तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे वार्ता करके। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने अपने बहुमूल्य समय प्रदान किया। नहीं, धन्यवाद। तो आशा है मित्रों आपको ये वार्ता अच्छी लगी होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही नई जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।